Okay. So let us do some chanting. Yoso bhagava arahant samma sambuddho swakhato yena bhagavata dhammo supatipanno yassa bhagavato savaka sangho Tangmayang Bhagavantam Sadhammang Sasangham Ime Sakare Yatharaham Aropite Avipu Jiyama Sadhuno Bhante Bhagava Suchira Parinirvatopi Achima Janatanukampa Manasa Ime Satkare Dungatapana Karavute Patiganatu Amhakam Digaratan Hitaya Sukhaya Arhan Samma Sambuddha Bhagava Buddhang Bhagavantan Abhivademi Swakhato Bhagavata Dhammo Namanasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Nama Annamayan Buddhasya Bhagavato Purbhavāt Namakaram Paromase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thank you. Over to you, Deepak. थैंक यू सर। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अजान शाह की टीचिंग्स पढ़ रहे हैं, तो आज हम उनकी कलेक्टेड टीचिंग्स का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार लास्ट वीक जो हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज करें, एंड उसके बाद फिर हम थर्ड चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो जो सेकंड चैप्टर था उसका नाम था पीस बियॉन्ड, एंड इसमें अजान शाह हमें ये कहते हैं कि जो धम्म है उसको रियलाइज करने का मतलब है कि एक फल जो उसको आपने चख लिया, उसका रियलाइजेशन आपने कर लिया, और जब वो धम्म का रियलाइजेशन होता है तो जो सारे डाउट्स हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। एंड और धम्म को रियलाइज करने का जो तरीका अजान शाह ने हमें बताया कि उसको एज ए रियलिटी हमें अपने मन में रियलाइज करना पड़ेगा। और एक जो रियलिटी की तरफ अजान शाह ने हमें पॉइंट कराया कि इस शरीर को हम सही तरीके से देख पाए। इसको सही तरीके से देखने का मतलब है कि शरीर को ना तो बाहरी आवरण से हम बाहरी तौर से देखें, बट शरीर के अंदर जो हमारे चीज़ें हैं उनको भी हम ध्यान में रखें कि जो शरीर के अलग अलग अंग हैं, और उसमें हमें
एक तरह की रिपल्सिव फीलिंग जागृत होगी। शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जो कि सुंदर है और कुछ उससे अटैच करने वाला है। और दूसरी चीज जो अजान शाह ने हमें बताई कि हमारे मन में क्या घटित हो रहा है उसको हम ध्यान से देख पाए। एक चीज जो अजान शाह हमें समझाना चाहते हैं कि हमें जो अपने ऊपर मास्टरी हासिल करनी है उसका मतलब है कि जो सारी मेंटल फॉर्मेशंस आती हैं और जो अलग अलग इंद्रियों पे चीजें आती हैं उनके ऊपर हम एक तरह से मास्टरी कर पाए। और एक अलग तरीके से उन्होंने जो हमें समझाने की कोशिश करी कि मन और फीलिंग्स को हम सेपरेट करके देख पाए। उनका बताने का तरीका था कि फीलिंग्स जो हैं वो सुखद और दुखद वेदना को की तरफ हमें ले जाती हैं और मन जो है उनको इंडिपेंडेंटली देख पाए बिना उनसे अटैच हुए। इसका जो एक बहुत सुंदर उदाहरण अजान शाह ने हमें दिया कि ऑयल और वाटर को अगर आप एक ही बॉटल के अंदर डाल दें और मिक्स करने की कोशिश करें तब भी ऑयल और वाटर जो है वो अलग अलग ही रहता है। तो इसी तरह से हमें अपने मन को और फीलिंग्स को एक तरह से हमें अलग अलग करके देखना है। और इसी तरह से उन्होंने हमें बताया कि माइंडफुलनेस का मतलब क्या है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जब भी कुछ भी मेंटल इंप्रेशन राइज हो तो हम उसको देख पाए कि वो कैसा है बिना उसको पकड़े और बिना उसको कुछ ज्यादा महत्व दिए। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर हम हैप्पीनेस को क्लिंग करेंगे तो क्योंकि जो चीजें हैं वो अनित्य हैं, जो हैप्पीनेस जो है वो अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी और वो अनहैप्पीनेस अल्टीमेटली आपको दुख की तरफ लेके जाएगी। और उन्होंने हमें बताया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड जो अवेयरनेस है वो हम कॉन्टिन्यूसली अपने कल्टीवेशन अपने जीवन में हर स्थिति में एक तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड और अवेयरनेस को एक तरह की कंटिन्यूटी ले पाए। उस कंटिन्यूटी के बेसिस पे हम ये जान पाए कि क्या सही है क्या गलत है। और इसको उन्होंने बोला कि हमें अपने जीवन में हर पोस्टर में देखना है हम कुछ भी काम कर रहे हैं और अगर हम इस तरह से अपनी साधना को देखेंगे तो हमारे पास बहुत समय है साधना को करने का। एक और उदाहरण जो अजान शाह ने हमें बताया कि मोरालिटी जो है शील जो है वो बनते हैं फादर और मदर जिनके थ्रू आगे धर्म आपके जीवन में उतरेगा। तो अगर आप शील का पालन करेंगे आप मोरालिटी का पालन करेंगे तो जैसे आपकी साधना आगे बढ़ेगी वही शील जो है वो कंसंट्रेशन में डेवलप होगा और वो कंसंट्रेशन फर्दर मोरालिटी को स्ट्रेंथन करेगा। वो कंसंट्रेशन आगे विजडम पन्या की तरफ जाएगा। वो विजडम पन्या जो है वो वापस से और कंसंट्रेशन को तरफ हमें लेके जाएगा। आगे उन्होंने इस चीज को एक बहुत सिंपल उदाहरण से बताने की कोशिश करी कि एक आम के वृक्ष पे शुरू में एक उसका फ्लावर आता है, फूल आता है, धीरे धीरे उस फल से एक कच्चा आम आता है और वो कच्चा आम धीरे धीरे जो है वो एक राइप मैंगो बन जाता है। तो तीनों जो स्टेज हैं फूल की, कच्चे आम की, पके आम की, इसको मोरालिटी, कंसंट्रेशन और विजडम के साथ इक्वेट करा कि किस तरीके से एक चीज जो है वो आगे जब बढ़ती है तो दूसरी में कन्वर्ट होती जाती है। और उस सेक्शन का जो अंत है अजान जान ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताने की कोशिश करी कि साधना की जो शुरुआत हमें जिस तरह से करनी है कि जो भी हमें लगता है कि रॉन्ग एक्शंस हैं उनको हम ना करें, राइट एक्शंस को हम करें, उनको यूज करें। और अंत में जो राइट और रॉन्ग है उन दोनों को ही हम त्याग दें और वो पोजीशन जहाँ पे राइट एंड रॉन्ग दोनों नहीं होंगे वहाँ पे हम एक तरह से डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे राइट और रॉन्ग की।
आप म्यूट हो गए। हाँ सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा था, 1 सेकंड। तो ये समरी थी सेकंड चैप्टर की। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले, हम थर्ड सेक्शन को शुरुआत करने से पहले, यहाँ पे अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो हम उस प्रश्न पे चर्चा करना चाहेंगे, जो अभी हमने अजान शाह की सेकंड चैप्टर की टीचिंग पे बात करी। मैं एक कमेंट देना चाहूंगा दीपक। आपने कहा था ना लास्ट लाइन में कि राइट और रॉन्ग में कोई फर्क नहीं होगा, ये दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इट। व्हाट इट मीन्स इज कि राइट और रॉन्ग जब हम कहते हैं तो उसमें मैं का भाव रहता है, चेतना होती है ना। तो मैं के भाव के साथ काम करेंगे तो उसमें अविद्या जुड़ी हुई है, एंड देयरफॉर इट वी हैव टू टेक, वो हमारे लिए कर्म बनता है। जब मैं के भाव को त्याग के काम करते हैं तो वो कर्म नहीं बनता है। दैट इज द मीनिंग दैट वी ट्रांसेंड राइट एंड रॉन्ग। ये ठीक है, ये गलत है, वो भाव जैसे आता है, देयर इज अ चेतना, देयर इज सेंस ऑफ मी हु इज डूइंग इट। सो ट्रांसेंडिंग राइट एंड रॉन्ग मीन्स एक फंक्शनल चित्त, क्रिया चित्त जिसे कहा जाता है ना, जो अरहंत का राइट एंड रॉन्ग। तो हमारे लिए ये नहीं है कि राइट और रॉन्ग में फर्क ना करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। यस यस। तो सर मैं एक काम करते हैं कि हम जो लास्ट पैराग्राफ है जिसमें अजान शाह ने इस बात को करा था, उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट हम समझ पाएंगे। तो मैं ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, मैं पढ़ता हूँ। टुडे द चीफ प्रिवी काउंसलर एंड हिज पार्टी हैव कम टुगेदर टू हियर द धम्मा. You should take whatever I have said and contemplate it. If anything is not right, please excuse me. But for you to know whether it's right or wrong depends on your practicing and seeing for yourselves. Whatever is wrong, throw it out. If it's right, then take it and use it. But actually, we practice in order to let go of both right and wrong. In the end, we just throw everything out. If it's right, throw it out. Wrong, throw it out. Usually, if it's right, we cling to rightness. If it is wrong, we hold it to be wrong. Then arguments follow. But the Dhamma is the place where there is nothing, nothing at all. तो मैं आशा करता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो गलती हुई उसको हमने सुधार के करेक्ट मीनिंग में समझ पाए। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है ना, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने की बड़ी चांस है। तो जब भी कहा जा रहा है ना, इफ इट इज राइट थ्रो इट आउट, रॉन्ग थ्रो इट आउट, है ना, इसका मतलब ये है कि मैं के भाव से कोई काम मत करो। ये मतलब है कि इसको ये हम मतलब ना ले लें कि हम राइट ना करें और गलत भी कर दें तो कोई बात नहीं, उसका ये मतलब दैट्स जस्ट द क्वेश्चन आई विश टू पॉइंट आउट। कई बार गलत मतलब निकाल लिया जाता है क्योंकि वो एक अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं। एंड में जैसे कह रहे हैं धम्मा इज द प्लेस वेयर इज नथिंग, नथिंग एट ऑल, मींस देयर इज नो सेंस ऑफ थिंगनेस। यस, पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो ठीक है। देयर इज नो सेंस ऑफ सेल्फ दैट आई एम डूइंग इट, समथिंग इज हैपनिंग थ्रू मी, दैट्स ओके। देन इट इज हैपनिंग एज पर सती एंड पन्या, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। यस, थैंक यू सर। कोई और आगे आप कुछ और किसी का प्रश्न है जो पूछना चाहते हैं अभी, अगर हम अगले सेक्शन पे जाने से पहले? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, कन्वेंशन एंड लिबरेशन इसका नाम है। और इसका इस अजान शाह की जो ओरिजिनल टीचिंग है वो तो थाई लैंग्वेज में है, तो मल्टीपल लोगों ने इसका ट्रांसलेशन करा है। तो यहाँ पे जो एक ऑल्टरनेट ट्रांसलेशन में इसी का एक और नाम दिया गया है इस टीचिंग का, वो बोला गया है सपोजिशन एंड रिलीज। और इसका जो अभी हमने नाम यहाँ पढ़ रहे हैं वो कन्वेंशन एंड रिलीज। तो कन्वेंशन और सपोजिशन से जो मुझे वर्ड जो मतलब समझ में आया कि जब हमारा माइंड बाहरी दुनिया की तरफ जाता है
तो हम अपने दिमाग में एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, उस कन्वेंशन के अंदर हम चीज़ों को नाम देते हैं, हम लोगों को नाम देते हैं, हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसको नाम देते हैं, और हर तरह से इस पूरे जगत को एक कन्वेंशन के तौर पे हम देख पाते हैं। एंड देन वी ऑल नो कि भगवान बुद्ध की टीचिंग जो है वो लिबरेशन की तरफ लेके जाती है। तो इस सेक्शन के अंदर अजान शाह हमें ये समझाना चाहते हैं कि कन्वेंशन क्या है और लिबरेशन क्या है। तो जो सेक्शन की शुरुआत है उसमें अजान शाह हमें यही कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम कन्वेंशनल रियलिटी को ढंग से समझ लेंगे तो हम एक तरह से लिबरेशन को समझ लेंगे। लिबरेशन को समझने का मतलब है कि एक तरह से हम लिबरेशन पे पहुंच जाएंगे। और इसको क्यों अजानचा इस तरह से कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि कन्वेंशनल रियलिटी में अगर हम जो चीज़ों की असलियत है कि ये चीज़ें हमें इस समय यूज़ के लिए दी गई हैं, ये जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो भी हैं, ये सब अपने एक साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से जा रहे हैं। तो इस कन्वेंशनल रियलिटी को जितना हम गहराई से समझ लेते हैं तो वही जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग को लिबरेशन की तरफ लेके जाता है। तो एक बार पढ़ते हैं अजान क्या कह रहे हैं। द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर merely conventions of our own making. Having established them, we get lost in them and refuse to let go, give rise to clinging to personal views and opinions. This clinging never ends. It's samsara flowing endlessly on. It has no contemplation, no completion. Now, if we know conventional reality, then we know liberation. If we clearly know liberation, then we know convention. This is to know the Dhamma, and here there is completion. अब इसका एक सिंपल सा उदाहरण जो अजानचा हमें देना चाहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो एक तरह से नेकेड पैदा होते हैं और संसार में हम किसी को नहीं जानते और हमारा कोई नाम नहीं होता, बट कन्वेंशनली हमें एक नाम दिया जाता है और फिर उस कन्वेंशन के हिसाब से हम संसार में आगे बढ़ते हैं। तो take people for instance. In reality, people don't have any names. We are born naked into the world. Our names arise only through convention. I contemplated this and see that if you don't know the truth of this convention, it can be really harmful. It's simply something we use for convenience. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है कि ये जो संसारिक दुनिया है इसमें हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सारे कन्वेंशंस रखते हैं, लोगों के नाम रखते हैं। विदाउट इट वी कुडंट कम्युनिकेट एंड देयर वुड नथिंग टू से, नो लैंग्वेज। तो उसके बिना हम लोगों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और उदाहरण आता है कि थाईलैंड के अंदर, जैसे हमने एक बार पहले भी पढ़ा, कि लोग अपने जो हेड का एरिया है उसको काफी सीक्रेट मानते हैं और वो पसंद नहीं करते कि कोई भी उनके हेड के एरिया को टच करे, और वो अगर कोई टच करता है तो उसको एज ए इंसल्ट मानते हैं। और अगर हम अपने भारतवर्ष में भी देखें तो प्राय हम हमेशा ये रखते हैं कि जो भी हमारा एल्डर्स हैं वो हमें हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दें। तो ये जो दोनों बातें हैं ये अल्टीमेटली एक तरह की कन्वेंशन है, तो उसको हम सही तरीके से हम चीजों को देख पाए। I have seen Westerners when they sit in meditation together in the West. When they get up after sitting, men and women together, sometimes they go and touch each other on the head. When I saw this, I thought, oh, if we cling to the convention, it gives rise to defilement right there. तो अगर अजानचा ने जब पहली बार इसको इस तरह का एक्सपीरियंस देखा और अगर वो अपनी थाई लेंस से देखेंगे तो आप अगर उसको ढंग से नहीं देख पाएंगे कि ये यहाँ का कन्वेंशन है,
तो आपको लगेगा कि नहीं ये कुछ गलत है, तो वहीं पे आपके मन में डिफाइनमेंट्स आएंगे। तो कन्वेंशंस को कन्वेंशन रखना हम देख पाए। इफ वी कैन लेट गो ऑफ कन्वेंशन, वी गिव अप आवर ओपिनियंस, वी आर एट पीस। और इसी का ही आगे इसी एग्जाम्पल को आगे ले जाते हुए अजानचा कह रहे हैं कि कई बार जनरल और कर्नल्स आए उनके पास और उन्होंने बोला कि हमारे हेड को टच करके कुछ ब्लेसिंग ब्लेसिंग दीजिए। बट वहीं अगर आप सड़क पे चलते हुए अगर किसी के सर को आप छू दें और किसी के सर को टकरा दें, तो वो एक अटपटा सा हो जाएगा कि सड़क पे चलते हुए कैसा कर दिया। तो कन्वेंशन भी अब बेसिकली आप उसका एक प्लेस है और उसका किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज कर रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। Like the general and colonels, men of rank and position who come to see me, when they come, they say, "Oh, please touch my head." If they ask like this, there's nothing wrong with it. They are glad to have their heads touched. But if you tap their heads in the middle of the street, it will be a different story. This is because of clinging. So I feel that letting go is really the way to peace. Touching a head is against our custom, but in reality, it is nothing. When they agree to having it touched, there is nothing wrong with it, just like touching a cabbage or a potato. और इसमें अजानचा जो हमें अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कन्वेंशंस को सही तरीके से देख पाए, ताकि उन कन्वेंशंस के थ्रू हम लिबरेशन के पथ पे आगे बढ़ पाए। एक्सेप्टिंग, गिविंग अप, लेटिंग गो, this is the way of lightness. Wherever you are clinging, there's becoming a birth, and there's becoming and birth right there. There is danger right there. The Buddha taught us about convention. He taught us to undo convention in the right way. So to reach liberation. तो इसी को एग्जाम्पल को आगे ले जाते हुए जान से कह रहे हैं कि जैसे ही आप कन्वेंशंस के कन्वेंशन का असली मीनिंग समझ पाएंगे, उनके बियॉन्ड जा पाएंगे, तो आप सफरिंग के पार जा पाएंगे। दिस इज अ फ्रीडम नॉट टू क्लिंग टू कन्वेंशंस। ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड हैव ए कन्वेंशनल रियलिटी। Having established them, we should not be fooled by them, because getting lost in them really leads to suffering. This point concerning rules and conventions is of utmost importance. One who can get beyond them is beyond suffering. And इसमें कन्वेंशंस को यूज करते हुए जानचा भी कह रहे हैं कि कन्वेंशंस जो हैं बेसिकली वो राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन के साथ ही उनका महत्व होता है। तो जब भी हम कुछ कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। However, there are characteristics of our world. Take Mr. Buna, for instance. He used to be just one of the crowd, but now he's been appointed the district commissioner. It's just a convention, but it's a convention we should respect. It's a part of the world of people. If you think, oh, before we were friends, we used to work at tailors together, then you go and pat him on the head in the public, he'll get angry. It's not right, he'll resent it. So we should follow the conventions in order to avoid giving rights to resentment. तो बेसिकली ये प्राय हमारे साथ होता है कि अगर दो मित्र हैं, उनमें से एक मित्र जो है वो मान लेते हैं कि उसका ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है या आपसे वो आगे निकल जाता है कैरियर के अंदर, और हालांकि जब आप पर्सनली मिलेंगे तो आप आपस में फिर भी एक तरह से दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे, बट पब्लिक में अगर आप उसको औरों के सामने एज ए फ्रेंड की तरह व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो वो एक तरह से चीज अचपटी हो जाएगी और वो सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहीं पे अजानचा कह रहे हैं कि हमें जो कन्वेंशंस हैं उनको उस स्थिति के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। So we should follow the convention in order to avoid giving rise to resentment.
It is useful to understand convention. Living in this world is just about this. Know the right time, place, and know the person. तो इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमें कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करने, हमें कह रहे हैं कि हम समझ पाए कि हम कन्वेंशंस फॉलो कर रहे हैं और इस समय, इस स्थान पे, इस पर्सन के साथ हमें इस व्यवहारिकता में इस तरीके से व्यवहार करना है। और हम कई बार अगर ऐसी गलती करने की कोशिश करेंगे कि रॉन्ग सिचुएशन के अंदर हम एक हाई लेवल ऑफ रियलिटी को लगाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि हम अनित की टीचिंग को कन्वेंशन लेवल पे लगा के किसी सिचुएशन में लगा के लोगों को कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, तो एक तरह से जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। Why it is wrong to go against conventions? It is wrong because of people. You should be clever, knowing both convention and liberation. Know right time for it. कि किस समय हमें क्या follow करना है. If we know how to use rules and conventions comfortably, then we are skilled. But if we try to behave according to higher level of reality in the wrong situation, this is wrong. Where is it wrong? It is wrong with people's defilements. That's where people all have defilements. In one situation, we behave one way. In another situation, we must behave in another way. We should know that ins and outs because we live within convention. Problem occurs because people cling to them. If we suppose something to be, then it is. It is because we suppose it is to be there. But if you look closely in absolute sense, these things don't really exist. इसमें आगे एक और उदाहरण देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ले जीवन में हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो कि एक ले जीवन गृहस्थ जीवन का कन्वेंशन फॉलो करते हैं। जब कोई व्यक्ति मॉन्क बन जाता है तो मॉन्क का जीवन फॉलो करता है, तो वो एक मॉन्क का कन्वेंशन को फॉलो करता है। एंड तो इस पर्टिकुलर चीज को एक बार मैं पढ़ देता हूँ। As I have often said, before we were laymen and now we are monks. We live within the convention of layman and now we live within the convention of monk. We are monk by convention, not through liberation. In the beginning, we establish convention like this, but if people merely ordains, it doesn't mean that he overcomes defilement. कि खाली अगर आपने ऑर्डेन कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉन्क की कन्वेंशन में आ गए तो आपकी डिफाइलमेंट जो है वो कम हो गई। और उसका जो एक उदाहरण है वो एक सैंड और सॉल्ट के एग्जांपल के थ्रू दे रहे हैं कि कन्वेंशनली आप सैंड को सॉल्ट बनाने की कोशिश, सॉल्ट कहने की कोशिश कर सकते हैं, और बट जो सैंड है वो सैंड ही रहेगी रियलिटी में। और अगर आप सैंड को सॉल्ट की तरह यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही देगा। If we take a handful of sand and agree to call it salt, does this make it salt? It is salt, but only in the name, not in reality. तो नाम में तो हम उसे कुछ भी कह दें, बट उसकी असलियत जो है वो फिर भी वही रहेगी। You couldn't use it to cook with. Its only use is within the realm of that agreement because there is really no salt there, only sand. It becomes salt only through our supporting it to be so. और यहाँ पे जो एक वर्ड लिबरेशन की हमने इस जो सेक्शन का नाम है उसमें भी लिबरेशन का वर्ड आता है। तो सामान्यतः जब हम लिबरेशन की बात करते हैं तो वो जब लिबरेशन एज ए वर्ड की बात करते हैं तो वो भी एक तरह से कन्वेंशन ही होता है कि हम एक पर्टिकुलर वर्ड है उसको बात कर रहे हैं, बट जो लिबरेशन का जो रियल मीनिंग है वो उससे जो कन्वेंशन है, वर्ड लिबरेशन है, उससे परे है। दिस वर्ड लिबरेशन इज इटसेल्फ जस्ट ए कन्वेंशन बट इट रेफर्स टू दैट व्हिच इज बियॉन्ड। तो उस कन्वेंशन के थ्रू हम उस रियलिटी की तरफ पॉइंट करते हैं।
having achieved freedom, having reached liberation, we still have to use convention in order to refer to it as a liberation. If we didn't have convention, we couldn't communicate. So it does have its use. तो convention मतलब liberation होने के बाद भी हम कम्युनिकेट करने के लिए हमें कन्वेंशन का ही यूज करना पड़ेगा और कन्वेंशन में उसको एक नाम देना पड़ेगा, उसको एक वर्ड्स की फॉर्म में बोलना पड़ेगा। और इसी का ये एक जो एग्जांपल अजांचा हमें दे रहे हैं कि लोगों के नाम जो हैं वो हम अलग अलग नाम रखते हैं ताकि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाए, बट असलियत में तो बस वो एक पर्सन है, बट कन्वेंशनली हमें ये करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, people have different names, but they are really all, but they all are people just the same. We didn't have the names to differentiate between each other, and we wanted to call out to somebody standing in a crowd saying, hey, person, would be useless. You shouldn't say who, you couldn't say who would answer you because they're all person. But if you called, hey, John, then John would respond and others wouldn't. Name fulfills just the need. Through them, we communicate and they provide the basis for social behavior. एंड इसके बाद जो रियलिटी की जो बात हमें समझाना चाहते हैं कि रियलिटी में तो बस ये मियरली ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ कंडीशंस पे बॉर्न होते हैं और उन पे कंडीशंस पे डिपेंड होकर ग्रो करते हैं और कुछ टाइम बाद वो डिसअपेयर होते हैं। तो अगर रियलिटी की बात करें तो वो रियलिटी ये है। सो यू शुड know both convention and liberation. Convention have a use, but in reality, there really isn't anything there. Even people are non-existent. They are merely a group of elements born of casual conditions, growing dependent on conditions, existing for a while and then disappearing the natural way. No one can oppose and control it, but without conventions, we wouldn't have nothing to say. We would have no names, no practice, no work. Rules and conventions are established to give rise to us to give us a language to make things convenient for all. तो जो भी हम इस रियलिटी के ऊपर हमने ये कन्वेंशंस बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि हम एक दूसरे से एक कन्वीनियंटली डील कर पाए। और मनी का एग्जांपल वो देना चाहते हैं कि पुराने जमाने में अब बाटर सिस्टम होता था कि आपके पास अगर चावल है तो आप चावल दे के सामने वाले व्यक्ति से कुछ और सामान खरीद लेंगे। तो बहुत टाइम पे जब करेंसी नहीं थी तो बाटर सिस्टम पे दुनिया चलती थी। फिर कॉइन्स और नोट्स का चलन आ गया और फ्यूचर के ज़माने में अजांचा कहते हैं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोग वैक्स को या चिकन डंग को करेंसी मानने लगे, तो फिर आप उसके ऊपर चिकन डंग के ऊपर मारामारी होने लगेगी। बट इसी बात को अगर आप थोड़ा सा भी हम डीपली सोच के देखें, हम सब आजकल यूपीआई पेटीएम यूज करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो है क्या? एक बस कहीं पे कुछ बिट्स स्टोर्ड हैं और वो बिट्स को हम मनी के नाम पे मानते हैं और वो कुछ बिट्स का कुछ डाटा है वो इधर से उधर हेरा फेरी होता है और हम कहते हैं कि हमारे पैसे मिल गए, हम कहते हैं कि हमने पैसे दे दिए। तो किस तरीके से एक फिजिकल मनी जो एक कॉइन नोट था उसके चलन की बजाय हम जो ये डिजिटल करेंसी पे चले गए, तो देखिए कि किस तरीके से जो मनी का कन्वेंशन है वो भी किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। Take money for example. In old times there weren't any coins or notes, they had no value. People used to barter goods, but those things were difficult to keep, so they created money, used coins and notes. Perhaps in future we'll have a new kind of history that we don't have to use paper money, we have to use wax, melting it down, pressing it into lumps. We'll say this is money, use it throughout the country, let alone wax. They might even decide to make chicken dung the local currency. All other things can't be money, like just chicken things, just chicken dung. Then people don't fight and kill each other over
चिकन डंग। जिस तरीके से आजकल लोग जो हैं वो फाइट करते हैं कि किस तरह से किसी का बैंक अकाउंट को हैक कर लें और वो जो नंबर है वो एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाए, तो किस तरह से हम कन्वेंशन की दुनिया में खेलते हैं। वो एक कन्वेंशन एसेंशियली जो है एक पॉपुलर एग्रीमेंट है जो कि एक नीड को फुलफिल करता है। This is the way it is. You could use many examples to illustrate convention. What we use for money is simply a convention that we have set up. अब हमें याद है कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, किस तरह से सडनली हमें बोल दिया गया कि ये ओल्ड करेंसी जो है ये अब कागज का नोट है और अब ये नई करेंसी आ गई, अब ये मनी है। क्या हुआ, एक सडनली कन्वेंशनली एक चीज को बदल के एक नया कन्वेंशन हमने पैदा कर दिया। तो when we use money, it's simply a convention that we have set up. It has its use within that convention. Having decided it to be money, it becomes money. But in reality, what is money? Nobody can say. When there is a popular agreement about something, that a convention comes about to fulfill that need. The world is just this. वो इसी के बाद वो आगे कन्वेंशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो पैसे हैं, हमारा जो घर है, हमारा जो फैमिली है, हमारे बच्चे, रिलेटिव जो है, वो सिंपली कन्वेंशंस हैं। वो दिस इज कन्वेंशन, बट टू गेट ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड लिबरेशन इज रियली डिफिकल्ट। Our money, our house, our family, our children and relatives are simply conventions that we have invented, but really seen in light of Dhamma. They don't belong to us. तो यहाँ पे बेसिकली अजानचा ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हम कन्वेंशन को सही तरीके से देख पाए कि ये कन्वेंशन है, ये इस समय की सच्चाई है, इसको हम इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, बट असल में ये हमें बिलोंग नहीं करती। Maybe if we hear this, we don't feel good, but reality is like that. These things have value only through the established conventions. If we established that it doesn't have value, then it doesn't have a value. एक दिन हमने बोल दिया कि पुराने नोट बेकार हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। If we establish that it has value, then it has value. This is the way it is. We bring conventions into the world to fulfill our need. इसी तरह से शरीर के बारे में कि जो शरीर है अल्टीमेटली रियलिटी में उसमें कुछ असलीपन नहीं है, बट उसमें कोई सेल्फ नहीं है, बस एक मेयरली एलिमेंट्स है। एक अलग अलग धातुओं का बना हुआ है और एक कप की तरह है जो एक दिन टूट जाएगा। बट कन्वेंशनली हमें ये शरीर मिला है, तो उसको हम सही तरीके से यूज करें अपने लिबरेशन के लिए। Even this body is not really ours. We suppose it to be so. It's truly just an assumption on our part. If you try to find a real, substantial self within it, you can't. They're merely elements which are born, continue for a while, and then die. Everything is like this. There is no real, true substance to it, but it's proper that we use it. It's like a cup, and sometimes that cup must break. But while it's there, we should use it, look after it well. It's a tool for you to use. शरीर भी एक टूल है जिसके थ्रू हम ऑपरेट करें और उसका एक सही यूज कर पाए। If it breaks, there is trouble. So even though it must break, you should try your utmost to preserve it. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने शरीर का ख्याल नहीं रखना है। शरीर का ख्याल हमें रखना है कि हम हेल्दी रह पाए और उसका सही इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में लिबरेशन के पथ पे आगे बढ़ पाए। मॉन्क के जीवन में भी अजानचा कहते हैं कि भगवान ने बोला है कि ये मॉन्क के 4 बेसिक रिक्विजिट्स हैं, और वो 4 बेसिक रिक्विजिट्स क्या हैं? वो हैं कि मॉन्क्स को आर्म्स फूड चाहिए, मॉन्क्स को चीवर जो कपड़े है वो चाहिए, मॉन्क्स को एक कुटिया चाहिए, शेल्टर चाहिए, और एक मॉन्क को मेडिसिन चाहिए अगर वो बीमार हो जाता है। तो भगवान ने बोला कि ये एक 4 बेसिक रिक्विजिट्स हैं
मॉन्क के, जिसके बेसिस पे मॉन्क अपने जीवन को सपोर्ट कर सकता है और उन कन्वेंशंस को यूज करके वो अपने धर्म के पद पे आगे बढ़ सकता है। और इसमें उन्होंने बोला कि सावधान रहें, इन चीजों से क्लिंग ना करें। एंड सो वी हैव 4 सपोर्ट्स व्हिच बुद्धा टॉट अगेन एंड अगेन टू कंटेम्पलेट। भगवान ने कंटेम्पलेट करने के लिए क्या बोला, वो ये बोला कि ये चीजें जो हैं हम बेसिकली हमें मिली है, जैसे भोजन जो है वो इसलिए नहीं मिला है कि हमें अपने शरीर को हटा कटा करना है। हम भोजन खाली इसलिए कर रहे हैं, टेस्ट के लिए नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे हैं कि अपने शरीर को सपोर्ट कर पाए। कपड़े जो हम पहन रहे हैं वो इसलिए पहन रहे हैं कि अपने शरीर को ढक पाए। जो हमारी जो कुटिया है वो ये है कि एक बेसिक सूरज की गर्मी से, बारिश से बच पाए। मेडिसिन जो है वो खाली अपने को बीमारी से बचाने, जब बीमार हो जाए तो उससे ठीक होने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने इस तरह से मॉन्क्स को बोला कि आप अपने जीवन में इन बेसिक रिक्विजिट्स को कंटेम्पलेट करें ताकि आप इनसे अटैच ना होएं। और मुझे लगता है कि हालांकि एज ए ले पर्सन हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि हम अलग अलग तरह के कपड़े खरीदते हैं, खूब सारे कपड़े खरीद सकते हैं और अलग अलग तरह के भोजन के टेस्ट ले सकते हैं। बट हम भी अपने जीवन में जब ये मॉडरेशन ला पाएंगे और इनकी तरफ हमारी क्लिंगिंग को कम कर पाएंगे तो हम सब भी अपने लिए लाइफ में धर्म के पद पे आगे बढ़ पाएंगे। They are the supports on which monk depends to continue his practice. As long as you live, you must depend on them, but you shouldn't understand them. Don't cling to them, giving rise to craving in your mind. Convention and liberation are continually related like this. Even though we use convention, don't place your trust in it as being truth. मतलब कन्वेंशन को हम यूज कर रहे हैं बट उसको हम होल्ड करके एकदम असलियत और सच्चाई की तरफ उसको ना माने। अगर हम उसको मानेंगे तो वो हमें क्लिंगिंग और सफरिंग की तरफ ही लेके जाएगा। If you cling to it, suffering will arise. The case of right and wrong is good example. Uh, some people see wrong as being right and right as being wrong. But in the end, who really knows what is right and what is wrong? We don't know. Different people establish different conventions about what's right, what's wrong. But the Buddha took suffering as a guideline. के right wrong का जो हमें अगर अपना मापदंड अपने जीवन में अपनाना है तो ये उसको सफरिंग के मापदंड पे हम अपना के समझ पाए कि क्या चीज हमें सफरिंग दे रही है, क्या चीज सफरिंग नहीं दे रही है। If you want to argue about it, there is no end. One says right, another is wrong. One says wrong, another is right. In truth, we don't really know right and wrong at all. But at a useful practice level, we say that right is not to harm oneself and not to harm others. This way fulfills a constructive purpose for life. After all, rules, convention, liberations are simply dhammas. One is higher than the other, but they go hand in hand. There is no way that we can guarantee that anything is definitely like this or like that. So that Buddha said just to leave it be, leave it as uncertain. तो भगवान ने चीजों को एक तरह से अनसर्टन, अनिश्चय कह के बोला कि इनको छोड़ दो। However much you like it or dislike it, you should understand it's as uncertain. जैसे ही आप चीजों को अनसर्टन के लेवल से देख पाएंगे तो आप जो आपकी उनकी तरफ जो क्लिंगिंग है उसको हम कम कर पाएंगे। तो इसमें जो धर्म और प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे देर इज नथिंग। वो एक सरेंडर की जगह है जहाँ पे एम्प्टीनेस है, जहाँ पे हम अपने भार को उतार के रख देते हैं। एंड उसका जो एक एग्जांपल लिया जाता है कि हम फालतू में इन आर्गुमेंट्स में ना पड़े कि फ्लैग जो है वो विंड की वजह से फ्लटर कर रहा है, कि फ्लैग है इसलिए फ्लटर कर रहा है,
या हम बोले कि चिकन पहले आया था कि एग पहले आया, तो इन सब की चीजों को हम कभी भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे. Regardless of time and place, the whole practice of Dhamma comes to completion at a place where there is nothing. It's a place of surrender, of emptiness, of laying down the burden. This is the finish. It is not like the person who says, "Why is the flag fluttering in the wind?" I say because of wind, another person says because of the flag. The other retorts that it's because of wind. There is no end to this. The same as the old riddle, which came first, the chicken or the egg? There is no way to reach a conclusion. This is just the nature. यहीं पे जो अजांचा है वो हम बता रहे हैं किस तरीके से हम चीजों को विजडम के रूप में विजडम से देख पाए. All these things we say are merely conventions. We establish them ourselves. If we know these things with wisdom, then you know impermanence, suffering, non-self. This is the outlet which leads to the enlightenment. अब वो यहीं पे वो डिफिकल्टी बताते हैं कि किस तरह से लोगों को जो सिखाना है वो मुश्किल है. लोग जो है जैसे कि जंगल में किसी पक्षी की आवाज आई तो इस बात पे ही लड़ते रह जाएंगे कि ये रूस्टर है कि ये हैन है, और फिर वो उस पे बस वर्ल्डली चीजों में ही स्टक होके रह जाएंगे. इफ यू डोंट लेट गो, देयर विल बी सफरिंग. I told you before about the four men who go into the forest. They hear a chicken crowing, quack, they. One of them wonders, is that a rooster or a hen? Three of them say together it's a hen, but the other doesn't agree. He insists it's a rooster. How could a hen crow like that? He asks. They retort, well, it has a mouth, hasn't it? They argue and argue till the tears fall, really getting upset over it, but in the end, they're all wrong. Whether you say a hen or a rooster, they're only names. We establish these conventions saying a rooster is like this, a hen is like this, rooster cries like this, hen cries like this, and this is how we get stuck in this world. कि हम कन्वेंशनल दुनिया में चीजों को नाम दे के और उसको कन्वेंशनली को सच मान के ही और लोगों से बहस करते करते ही अपने जीवन में एक तरह की परेशानी कठिनाइयां ला देते हैं. Remember this. Actually, if you just say that really there is no hen, no rooster, then that is the end of it. Okay? हम बेसिकली कन्वेंशन को एक सही वर्ल्डली लेवल पे कन्वेंशन की तरह देख पाए. हालांकि ऑपरेट हम फिर भी कन्वेंशन से करेंगे. In the field of convention, really one side is wrong, one side is right and the other side is wrong, but there will never be complete agreement. Arguing till tears falls, no use. कभी भी आप एक तरह से एग्रीमेंट पे नहीं आ पाएंगे. तो विजडम की जो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को पेनिट्रेट कर पाए. The Buddha taught not to cling. How do we practice non-clinging? We practice simply by giving up clinging. By this, non-clinging is very difficult to understand. It takes keen wisdom to investigate, penetrate this, to really achieve this non-clinging. हमें इसको penetrate करना पड़ेगा, इसके सच को हमें गहराई से समझना पड़ेगा. और जैसे ही हम विजडम से चीजों को देखेंगे, जो इस दुनिया के संसार में जितनी भी हमें कठिनाइयां, जो भी सफरिंग है, उसको हम ट्रांसेंड कर पाएंगे, उसके पार चले जाएंगे और चीजों को उनकी असलियत के रूप में हम देख पाएंगे. When you think about it, where people are happy, whether people are happy or sad, content or discontent, doesn't depend on their having little or having much. It depends on wisdom. All distress can be transcended only through wisdom, through seeing the truth of things. और इस तरह से अगर हम विजडम के थ्रू चीजों को समझेंगे तो हम प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व कर पाएंगे. So the Buddha exhorted us to investigate, to contemplate. The contemplation means simply to try to solve. तो यहाँ पे कई बार हमारी क्वेश्चन आंसर में भी आता है कि कंटेम्पलेशन कैसे करें, इन्वेस्टिगेशन कैसे करें.
तो उसका जो मतलब जो अयांशा हमें बता रहे हैं कि हम चीजों को सही तरीके से देख पाए कि असलियत में वो जो चीजें हैं वो क्या हैं, और कन्वेंशन को कन्वेंशन की तरह देख पाए और उसके पीछे की असलियत को भी देख पाए. So the Buddha exhorted us to investigate, to contemplate. This contemplation simply means to try to solve these problems correctly. This is our practice. Like birth, old age, sickness, that they are the most natural common occurrences. The Buddha taught to contemplate birth, old age, sickness and that. कि हम इनको birth, old age, sickness, death को हम सही level पे देख पाए. But some people don't understand this. What is there to contemplate? They say they are born, but they don't know birth. They will die, but they don't know the death. A person who investigates these things repeatedly will see. Having seen, will gradually solve the problem. कि धीरे धीरे gradually हम उसकी सब चीजों को जब सही तरीके से देख पाएंगे तो हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लिंगिंग है वो खत्म हो पाएगी. Even if he still has clinging, if he has wisdom and sees through old age, sickness, death are the way of nature, he will be able to relieve suffering. We study Dhamma simply for this, to cure suffering. There isn't really much as basis of Buddhism. There's just birth and death of suffering. This is the Buddha called the truth. कि भगवान बुद्ध की टीचिंग का जो कोर मैसेज आता है कि दुख का उदय और दुख का समुदय. Birth is suffering, old age is suffering, sickness is suffering, death is suffering. People don't see this suffering as truth. If we know the truth, then we know suffering. और इस सेक्शन का जो शुरुआत है वो अंत है वो अजान से ऐसी बात से कर रहे हैं कि हम अपने पर्सनल ओपिनियन में, आर्गुमेंट्स में हम जो एक फॉल्स प्राइड है उसको लेना बंद करें. And this pride in personal opinion, these arguments, they have to end. In order to put our minds at rest, to find peace, we should contemplate our past, present, the things which we are in store for us, like birth, old age, sickness, and death. What can we do to avoid being plagued by these things? Even though we may still have a little worry, if we investigate until we know according to the truth, all suffering will abate because we can no longer cling to things. तो इसके साथ आज का ये कन्वेंशन एंड लिबरेशन का सेक्शन समाप्त होता है. अगली बार हम नो अवॉइडिंग के सेक्शन से स्टार्ट करेंगे. तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो प्लीज़ आप अपने माइक को अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं. तो पूनम जी आपने हैंड रेज करा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू आस्क योर क्वेश्चन. सर मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रही थी कि इंस्टेड ऑफ राइट एंड रॉन्ग Ajancha is saying कि दुखा should be the parameter to understand. सर आवाज नहीं आती. तो थोड़ी सी लाउड बोल देंगे. अभी आवाज आ रही? हाँ बेटर है. हाँ जी. So Ajancha is saying instead of right and wrong, parameter should be to see it from dukkha point of view. तो थोड़ा सा उसको कैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? दीपक जी प्लीज. तो आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि कन्वेंशनल रियलिटी में जो सबसे पहले तो जैसे हम शील को अपना अगर माइंड में रखेंगे
उस शील को माइंड में रखते हुए कन्वेंशनल रियलिटी में जो हमें राइट लगता है हम वो राइट करें, बट अपने मन में हम ये ध्यान रख पाए कि हम इस सिचुएशन के अंदर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उस सिचुएशन के अंदर हम बह ना जाए। और एक तरह से उस सिचुएशन के अंदर अगर सामने वाला बंदा इस तरीके से बिहेव करता है कि वो रॉन्ग है और हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि जो हमें लगता है वो राइट है, तो सिचुएशन को कन्वेंशनली हम उस तरीके से ही सॉल्व कर रहे हैं, बट उसमें हम क्लिंगिंग सिचुएशन में क्लिंगिंग पैदा नहीं कर रहे, सिचुएशन में सफरिंग पैदा नहीं कर रहे। बता वही रहा है, ये आंसर कर रहा है, आंसर भी दीपक ही कर रहा है, जो उसने पढ़ा था वही बोल रहा है। हाँ जी, तो सर आप कुछ जब हम कहते हैं कि ये काम ठीक है ये गलत है, तो भगवान की शिक्षा में जैसे कई सूत्रों में आता है कि कुछ भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या इससे मुझे दुख मिलेगा या किसी दूसरे को दुख होगा, तो उसको नहीं करना चाहिए. So that is said to be a wrong action. It should not be done. Whether it is bodily action, verbal action or mental action. कोई ऐसा काम जिससे करने से मुझे सुख मिले, मेरा लाभ हो, मेरा हित हो और दूसरे का भी हित हो, तो वो काम मुझे करना चाहिए, प्रसन्न चित्त से करना चाहिए. And that you can say is right. So that's the way. जो एथिक्स का पैरामीटर है, हर चीज का पैरामीटर भगवान ने एक बड़ा सिंपल हमारा एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग से बता दिया है कि हम अगर सजग होकर देखेंगे तो कोई भी काम अगर हम ऐसा करते हैं जिससे हमको दुख होता है तो वो गलत है. दुख मीन्स जो हमारे हित में नहीं है, नॉट अनप्लेजेंटनेस, ये हमारे हित में नहीं है, इससे हमारा मानस बिगड़ता है, मन मैला होता है. और सुख वाला जिससे मन हमारा उज्जवल होता है, शुद्ध होता है, प्रसन्नता मिलती है, मन में मोह जागता है, तो वो ठीक काम है. तो बड़ा सिंपल उन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया हमारे लिए कि क्या ठीक है क्या गलत है. ये दिस इज व्हाट अजांचा इज सेइंग देयर. इज इट ओके पूनम? मैं कहना चाह रहा था. हाँ जी, हाँ जी. तो फिर जो किताब में जो लिखा हुआ है उसको यदि सही तरह पढ़ना और समझना चाहें, ये तो आपने अभी बात बताई, ये तो बिल्कुल दिस इज अ हार्ड फैक्ट एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस आल्सो. इट कैन बी सीन, यस दैट इज ट्रू, कि जिससे मुझे दुख पहुंचे या दूसरे को दुख पहुंचे वो कार्य नहीं करना है, वो हितकार नहीं है. लेकिन जब हम ये कन्वेंशन और रियलिटी की बात कर रहे हैं और फिर क्लिंगिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्लिंगिंग भी कहा, शब्द उसमें यूज किया है कि हमें किसी भी चीज के साथ चिपकाव नहीं पैदा करना है. अब कन्वेंशन का जब बात आती है तो कई चीजें हैं जो कन्वेंशनली हमको बचपन से हमारे चारों तरफ गुजरती हैं और हम उसके प्रति हमारा ऑटोमेटिकली उसके अंदर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कन्वेंशन के प्रति. और मैं खास करके स्पिरिचुअल पाथ में कह रहा हूँ, तो उसमें जो कन्वेंशंस हैं वो बाद में थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि नहीं यार ये तो छिलका है, मैं छिलके को पकड़ के बैठ गया हूँ, असलियत तो कुछ और है. तो उस सेंस में भी क्या कन्वेंशन को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? कि वो तुम्हारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है. कन्वेंशन को हम किस सेंस में देखते हैं, उसका एक अपना महत्व है. जो रिचुअल है उसका अपना महत्व है. उस रिचुअल में हम क्या देख पाते हैं, उसको अगर हम उसको एक दोस्त चरित्र से देखेंगे, विद कंप्लेनिंग एटीट्यूड, we'll get a different perspective on it. But since it is not very important, we can for the time being lay it aside. But अगर कन्वेंशन के प्रति द्वेष जगाएंगे तो हमारा नुकसान हो गया ना, हमें तो हानि हो गई ना, फायदा क्या हुआ? We didn't gain anything. So the issue is basically, जो क्वेश्चन था ना कि उसमें लिखा हुआ है कि हमको राइट एंड रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन सफरिंग होनी चाहिए. दैट इज द थिंग. सो एवरीथिंग, ये क्लिंगिंग क्यों गलत है? अपने में गलत नहीं है, इसलिए गलत है कि उसे सफरिंग होती है.
द्वेष क्यों गलत है? क्योंकि उससे सफरिंग होती है। राग क्यों गलत है? क्योंकि उससे सफरिंग होती है। दैट्स इट, दैट इज द फंडामेंटल पैराडाइम। My point was limited to convention. जी And when I'm talking about convention, I remember a saying where he said, मैं बोलूँ या आप कोई और बोल रहा है? हाँ, मैं बोलिए बोलिए सर। म्यूट कर दीजिए। बड़ी म्यूटेड है ना, उनकी बातें में सुनाई दे रही है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि कन्वेंशन की जब बात हो रही है, जो इसमें किताब में लिखा हुआ है और जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, जी तो वहाँ जो कन्वेंशन की बात है वो ये लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट कन्वेंशन के साथ क्लिंगिंग नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ उसके ऊपर चर्चा करना चाह रहा था कि उसमें जो वो शब्द है वो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम कन्वेंशंस के साथ वाकई चिपकाव पैदा करते हैं और सोचते हैं कि ये जरूरी है। और खास करके मैं देखता हूँ कि एज वी आर बोर्न एज ए हिंदू, और हमारे यहाँ पर जैसे शिव के ऊपर पानी डालने की एक प्रथा बचपन से सिखाई जाती है और ये कंटिन्यू चलती है। अब मैं अगर वो पानी डालता रहा और at the age 6 year I started it, and today when I'm 73 I even do it with the same passion and with the same thing without understanding anything beyond that. My point was limited to that because that convention is clinging. I'm clinging to that particular thing and not really knowing why I'm doing that. Yeah. I've not grown beyond it. So at 6 maybe it was right, but gradually I have to leave that. So वो मेरा point of view था. Yeah, that's true. One can leave it or understand it. हाँ, हाँ. One can understand it. Yeah. Thank you. हेलो जी मेरा प्रश्न जो है एक प्रैक्टिकल टाइप का है कि मैं ये जानता हूँ कि रिश्वत देना किसी को गलत है, लेकिन कोई भी काम कराने के लिए चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कनेक्शन हो, रिश्वत देना पड़ता है। तो आई एम अनेबल टू डाइजेस्ट इट सिंस ए लॉन्ग टाइम, एंड हाउ टू डाइजेस्ट इट? Yeah, that's a practical difficulty, of course. There's a practical difficulty, no doubt about it. But it depends on whether we are looking for worldly success or we are looking for spiritual success. That's it. The path of spiritual journey is going to create difficulties in the worldly way. Yes, it is. It is for us to recognize where we stop and where we don't. ये हमारे पे निर्भर करता है। कई जगह बहुत मुश्किल है, ठीक है, रोते पीटे हमने करा तो, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज ये गलत है। दिक्कत ये होती है कि इन द नेम ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी सही तो ठीक है, अब क्या करें, तो करना ही पड़ता है। वी आर नॉट विलिंग टू फेस द अनप्लेजेंटनेस अराइजिंग आउट ऑफ दैट एक्शन, यू सी। और अगर हम इफ यू आर विलिंग टू फेस अनप्लेजेंटनेस, I would say 99% of the sort things can be sorted out. Unpleasantness तो होगी ही। हम वो क्यों why are we willing to bear? Because we value our Shila, we value our precept, we value those things much more than the difficulty encountered in getting water connection or getting income tax return or whatever. तो वो आपका, I mean, it obviously depends on how much khanti I can muster up. मेरे में नहीं है हिम्मत, okay, then I understand. I say, okay, I must work more on my development of khanti, which means development of forbearance, development of ability to bear the unpleasant situations. तो करना ही पड़ता है। कई बार समाज में ऐसा फंस जाता है आदमी that you're not, but then still we have to try. In the name of समाज ऐसा ही है, हम immediately सकम कर जाएं, वो मुझे लगता है कि एक साधक के लिए उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, हमें दिक्कत होती है, और हमने देखा है ना कितनी दिक्कत होती है। हमको ट्रस्ट के लिए एटीजी लेना था, कितनी दिक्कत हुई। हर जगह से एक ऑब्जेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आते रहे, एंड सजेशंस वर गिवन कि भाई इतना पैसे तो आराम से हो जाएगा। देखते हैं, कोई बात नहीं, we'll go through that, we'll go through 1, 2, 3, that's okay. And there were problems, of course. We had to face unpleasantness. We couldn't give donation slips to others. They couldn't get ATG income tax concession on that.
We have to say sorry. That's all. What can you do? But I understand there can be situations where nothing works. आदमी फंस जाता है. I know that. That also I've seen. And there was a situation we got caught in that. Yes, I remember long back. There was a situation in our society we got caught in that. So we understand that, yeah, this is the real suffering. This is the suffering, and that should be one of the reasons for us to work towards liberation from suffering. Liberation from this cycle of birth and death. Now that's you take a different position now. यहाँ पे तो रह के ऐसा दलदल है, इस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल है भाई. तो इस दलदल में पड़ो ही मत, वही तरीका है. Now that can be used to create a dharma somewhere. Or it can become बड़ा मुश्किल है यार, संसार तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा. Then that is the path of worldly success. I say no. Path of worldly success will lead to worldly success. Path of difficult path of spiritual success is difficult, no doubt. It is going up against the stream. Morning session में हम डिस्कस कर रहे थे. नदी के बहाव के हिसाब से बह जाने में कोई एफर्ट नहीं है, वो नदी खुद ही ले जाएगी हमको. अगर हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो बहुत जोर लगता है, मुश्किल है, उसमें कोई डाउट नहीं है. हम कई बार गलती हो कि बहाव इतना ज्यादा है कि हम कोशिश कर रहे हैं और बहाव हमको बहा के ले आता है नदी की तरफ. Then we don't continue to go in that direction. जैसे होश आता है, we again start in the same direction. That is it. So there's no doubt that the path of Dhamma is very tough. There's no doubt about it. It's going to be very difficult. The choice is ours. How much Dhamma samveg, how much forbearance, how much khanti we can bring up to us. It's very difficult, no doubt. Very, very difficult in modern times. But do we have an option? I don't know. I don't think. जितना कोशिश बन सके उतना तो करना पड़ेगा ना. हम ये अज्यूम कर लेते हैं, मैंने देखा है 80% केसेस में अज्यूम कर लिया, इसके बाद कुछ नहीं होगा यार, 2 पैसे खत्म करो बात. They're not ready to try. 2-4 बार रिजेक्शन होने दो ना यार, क्या हो जाएगा, फिर कर दो. एटलीस्ट ये तो संतोष रहेगा मैंने कोशिश की. We want to take a path of least resistance. That is the path of worldly success. That's good. Please go ahead. That's it. So it looks very tough and very idealistic, but for a person who wants to get liberated from the cycle of birth and death, I don't know if there is any shorter option available. मुझे नहीं मालूम, हो सकता हो. सर बात वहीं फिर आ जाती है, हाउ टू डाइजेस्ट इट. डाइजेस्ट किसको डाइजेस्ट करना है, किस चीज को? What do you mean by digest? कि दूसरा गलत काम क्यों कर रहा है उसको डाइजेस्ट करना है, या मैं गलत काम क्यों कर रहा हूँ उसको डाइजेस्ट करना है? मैं उसको जो पैसे मेरे को देने पड़ रहे हैं मजबूरी में हाँ, उसको डाइजेस्ट करने का तरीका मैंने सजाया ना कि ये संसार ऐसा ही है, तो इसलिए मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगला जन्म ना हो. फिनिश्ड. नो रिश्वत इफ आई एम नॉट बोर्न. फिनिश्ड. करिए ना, use that as a leverage. If you are really concerned and really find it very abhorrent, I would use it. After what did this Prince Siddhartha saw is a person dying. हम लोग रोज देखते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. उनको एक इंसिडेंट ने इतना स्पर कर दिया कि नहीं ये तो गलत बात है, मैं पैदा हुआ मरूंगा, फिर पैदा हुआ मरूंगा, यही चलता रहेगा क्या? तो अगर मुझे सचमुच में बहुत बुरा लग रहा है तो मैं उसको मैं समझता हूँ मैं सिस्टम से नहीं लड़ पा रहा हूँ, मैं आई एम फेल्ड. ओके, देन आई वुड से लेट मी वर्क हार्ड टू forget about anything else and work hard towards liberation so that I reduce the probability of my rebirths to whatever extent possible. Work. Yeah, that is the not only digestion, that is getting supported by that event. हमारी अपनी गलती हुई, मुझसे नहीं मैं कर पाया, या मेरी समाज ने ऐसी परेशानी खड़ी कर दी, मुझे इससे ऊपर उठना है भाई, ये नहीं चलेगा, ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है. That is the voice of pure mind. चित्त की बात है ना, चित्त नहीं बस के एक्सेप्ट करता. Then I use it for that purpose. So then I work hard to see कि मुझे और ये सब परेशानियां
अगले जन्म में फिर ना भगवत नहीं पड़े, फिर यही ना चले जाओ, वर्क हार्ड, एटलीस्ट ब्रेक थ्रू। सो चलो 7 जन्म और रह गए यार, फिर तो देखिए 4-7 जन्मों में रोते रहेंगे, रोते पीटते रहेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश तो करें। That's how I look at it. Really. It's not that I didn't have to compromise. At least one incident I remember that. But then what else can you do? क्या कर सकते हैं? या तो आप दूसरा तरीका लड़ा दो, मैं समाज को बदलूंगा, उसमें अपना ध्येय अच्छा है, अगर आप कर सकते हैं तो करिए ना, इलेक्शन लड़िए, प्रधानमंत्री बनिए और सब कुछ चेंज कर दीजिए, करिए कोशिश, बेचारे कोशिश कर रहे हैं, हुआ नहीं ना उनसे भी। तो यू हैव टू सी व्हाटएवर इज माय फोर्टे, लेट मी यूज इट। अगर मुझ में एक्टिविस्ट का भाव है, मुझ में एनर्जी है कि मैं लड़ूंगा, सब कुछ चेंज करूंगा, साधु साधु साधु, प्लीज गो अहेड। बट गिविंग अप इज नॉट अ सॉल्यूशन। Either you find a spiritual solution or you find a physical, conventional reality solution. Both are valid, certainly. Both of them have their place. That's how I look at it. I greatly salute those people who try to really reform the system, greatly, like my brother. So this is my idealistic reply, if you may say so. Deepak must be laughing because in the morning and we have had that discussion for last 1 week. So this question is troubling me since a long time. Yeah, that's what I'm telling you. Now I've suggested to you. आप बताइए जो मैंने कहा उसमें आपको कुछ आपत्ति हो तो बताइए. I understand. It troubles every sensitive person is troubled by it. मैंने आपको कुछ सुझाव दिए हैं, आप बताइए इसमें क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें तो सर ये है कि ये मानकर चलें सब कुछ टेम्परेरी है और टेम्परेरीनेस के साथ जो कुछ करना है करते रहें। टेम्परेरीनेस के साथ आप गलत काम भी करते रहें तो फिर तो गए काम से। नहीं, गलत काम जस्टिफाई कर दिया ना, यही तो मैं निवेदन कर रहा था। अगर हम उसको जस्टिफाई करेंगे फिर तो कोई छुटकारा ही नहीं है। फिर तो हम अगले जन्म में भी यही करेंगे, फिर अगले जन्म में भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत बन गई है। अगर हम इसको बिना पानी जी या फिर जंगल में जाकर बिना बिजली पानी के नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, इतना पावरफुल सुझाव दे रहा हूँ, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मैं क्या सुझाव दे रहा हूँ? मुझे मजबूरी में घुटने टेकने पड़ गए, नहीं हुआ क्योंकि समाज में बहुत दिक्कत हो गई। मैंने उससे शिक्षा पाई कि ये समाज बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं कहा। भगवान बुद्ध भी नहीं बदल सके, मैं कौन होता हूँ बदलने वाला? तो लेट मी ट्राई एंड वर्क हार्ड नाउ इन दिस व्हाटएवर लाइफ इज लेफ्ट, 1 year, 10 years, 100 years, whatever. I'll work so hard that I don't get another rebirth and get into this very mire. इस दलदल में मुझे नहीं फंसना है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है करने में? करो ना। Let us all do together. That's what we are trying to do. Let's all do it together. Why not? कोशिश तो करें। There's no problem in it. I'm not saying ideally कि नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आसमान टूट पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। गलती हो गई है, मैं उसको गलती मानिए। ये अनित्य है कह के उसका तबाही मत कर दीजिए उसकी। This is the most blatant misuse of Dhamma. That's why he was pointing out, दीपक ने भी point out किया वहां पे, ultimate reality को misuse मत करिए। I think maybe Deepak can show it again. Deepak, you remember? There was a passage, no? Yes, let me. It's a very, very crucial question. I think we need to really. We have been debating in a small group of trustees for last 5 days, 6 days on this question, because the situation arose of that kind. And we have had very fierce discussions on that, very strong discussion on that. Bordering on it is totally impractical, whether it is totally no, it has to be done, and then yes, okay. Came to breaking points. That's okay, very good. That's the way we work. That's the way we develop. So it's a very, very, very crucial question. By chance, Sharma ji, you hit a very strong point, very good point. And I can only tell you from my own experience, if you really work on that path strongly, sincerely, slowly and slowly, such situations will not arise. I can share it with you. It will not arise.
The situations will automatically change. The people who are obstructing will disappear from there. Some nature will operate and they will disappear. This has happened. I've seen it happening. It only needs willingness to suffer. That's it. Willingness to suffer. That's why Bhagavan Khanti Paramam Tapoti Tikha. It's a perfect thing. No doubt about that. We can verify that teaching in our own life. It's difficult, no doubt. Not easy. इसमें कोई शक नहीं. सर इसका थोड़ा एक्सटेंशन और मैं ऐड कर रहा हूँ. क्या ये मानकर किया जाए कि करने वाला रिश्वत देने वाला मैं नहीं हूँ और कोई वैसी और वही तो दिक्कत है. यही तो मैं कह रहा हूँ दीपक को मिल ही नहीं रहा. बताओ. ढूंढ ही नहीं पा रहा उस सेक्शन को. मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. आई थिंक हम ये लाइन पढ़ लेते हैं. जब तक बात पढ़ेंगे तो अच्छा ठीक है. हाँ जी, हाँ जी. But if we try to behave according to higher level of reality in the wrong situation, this is wrong. Where it is wrong, तो इसके बाद वो आगे बताते हैं कि yeah, please read it. Where it is wrong with people's defilements. That's where. Yeah. राग है तो इसलिए गलत है कि उस राग के कारण हमसे जस्टिफाई कर दिया है. चाहने दो. द्वेष है, कठिनाई से द्वेष है. कठिनाई नहीं होनी चाहिए जीवन में. ठीक है यार, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है. ये तो बोलता रहता है बूढ़ा आदमी, ऐसे बोलता रहता है. जाने दो, उसको पता ही नहीं है जीवन क्या होता है. So just forget it. That's what happened, isn't it, Deepak? That's what has been going on for the last so many days. Yes, sir. So we have to see that. It's very tough. I don't deny it. Extremely tough. Extremely tough. You can be caught in a absolute quagmire जहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा. हाँ दीपूनम, आप कुछ कह रहे थे. मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, जो कि बिल्कुल जो आपने कहा उसको मैंने मतलब ये बहुत पहले की बात है, जब थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा करप्शन था. तो बिना इसके लाइसेंस नहीं बनता था आपका. तो मैंने एक्चुअली जब लाइसेंस करने गए तो रिटन टेस्ट होता है और फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है. तो जब प्रैक्टिकल के लिए रिटन तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में मुझे बैक करना नहीं आ रहा था गाड़ी को. तो जनरली ये टेंडेंसी होती है कि आप पैसे दे दीजिए और फिर देन दे विल गिव यू लाइसेंस. ऐसा कोई वो नहीं कि प्रैक्टिकल टेस्ट में आपका क्लियर नहीं करते बिना पैसे के. लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं पैसे नहीं दूंगी. ये तो कंफर्म था कि मैं पैसे नहीं दूंगी चाहे जितना मर्जी प्रॉब्लम हो जाए. तो वंस आई थॉट दैट, तो चाहे मुझे उसके लिए 2 बार जाना पड़ा मुझे अपनी, और मैंने अपनी ड्राइविंग स्किल्स को भी क्लियर किया, मतलब ज्यादा बेटर किया, और फिर मैंने उसको क्लियर किया. और फिर मैंने मतलब लाइक जब ये मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगी, तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली मेरा जो परसेप्शन था वो चेंज हो गया कि मेरे को अपनी स्किल्स में ज्यादा ध्यान देना रादर देन यू नो कि मैं पैसे दे करके वो करूं. सो देयर वाज अ शिफ्ट. और फिर उसके बाद में मैंने मतलब लास्ट में जब मैं ऑफिसर से बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, आपका अपना काम है, लेकिन मैं भी अपने काम में वो. तो फिर इसलिए बट बोथ वेंट क्लियर कर हो गया, बिल्कुल बैक करना भी सीख गई. नाउ आई कैन ड्राइव वेल. So once you thought, there is a lot of difference between once you think that you will not walk on that path, so automatically things change, your perspective change. So everything फिर then you work for yourself, not for कि कोई बाहर वाला आकर के बाहर के लिए कर रहे हैं कि भाई उनको सेटिस्फाई करने, भाई ऐसी रीच चली आ रही है इसलिए मैं करूँ. This cannot be the reason for changing your I mean, that's how I look at it. This cannot be reason for you to change what your ethics or what your think, what Dhamma says. So thank you very much. Thank you, sir. सर चैट पे एक क्वेश्चन आया है कमलप्रीत कौर जी का. कह रहे हैं कि इफ वी स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी इन दिस बर्थ,
is it certain we will get liberated and the cycle stops? Or is it already defined in which particular birth we will be liberated? It is certainly not easy. We can only try, Yeah. work hard and have faith. Can we be sure of getting free from cycle? I can't really guarantee. I can't guarantee. I can't guarantee for myself what किसी का क्या होगा. But with practice, confidence comes. How does it come? When we are in this world, we face difficulties and we find we are able to transcend them very conveniently. Then we can see, to some extent, you're free from all these problems. And when problems come, we learn from them. Some difficulties come in the life, and we reflect on it and learn from it. So we understand that suffering. We identify the cause of the suffering, and we drop it. Then when you do it again and again and again, and we see how it works, right? Just calm karta hai. Then the issue, when it will happen, why it will happen, or will it happen or not? Will it happen or not is gone. That question doesn't arise because it is happening. It is happening here. With such deep sankharas arising, passing away, and getting free from them, it will happen. Of course, it will not happen now. It will happen in future. Never mind. So we are confident about this, that it will happen someday. Not confident because of Lord Buddha is saying. For that also is a basis, but our own experience is a real confidence. That is the Shraddha aspect. But my own experience is a confidence. Yeah, so many sankharas. So whenever suffering arises, then I can see it. If I'm not in a hurry, I can reflect on it, understand it, and then with effort, note down the cause. Why am I suffering? Somebody said something, and I get upset. Why am I suffering? And I find out, this is the attachment to this identity, or this self-image is getting hurt. And then I drop it, and I get free. And I see the consequence of that in a very positive sense. Then we are confident that it works. There's no doubt. So that's how confidence comes. Thank you, sir. Any question or clarification anyone requires on this answer? My UPS is not working, so मुझे बार-बार उसको on करना पड़ रहा है. ठीक. Okay. Sir, there was one question which was submitted online. So I'll read that question. The Buddha said, if one can't find wise companions, it is better to practice alone instead of mingling with fools. However, this presents a challenge in the social reality where we are mostly dealing with people with all kind of wrong views and beliefs. So what would the correct approach in navigating the conventional social world? Kindly guide. ये जो advice दी जा रही है, it is about choice, not about things where we don't have any choice, isn't it? So जो choice है हमारी about practice, कि किसके साथ हमको साधना के संबंध में, धर्म के संबंध में चर्चा करनी चाहिए, या साधना में कौन हमारे लिए सहायक हो सकते हैं. वो तो वही होंगे जो साधना कर रहे हैं, जिनका विचारधारा हमसे मैच करती है. तो साधना के लिए तो हमको वही फ्रेंड्स चूज करते हैं, because we have the choice, we choose it. But once we do a job or in a family, I can't choose my parents, for example. I can't choose my siblings. In the even if you have the ability to choose your spouse, you know very little about it, her. And then what is going to happen after you sit together and live together is anybody's guess. So obviously in life, there's not choice available everywhere. And the situations which life brings us, if we have that understanding that everything teaches us, जो जानचा बार बार कहते हैं, जो भी परिस्थिति है हमारे जीवन में, and if I have a faith in the law of karma, then whatever situation I am faced with in the life is just the right situation for me to progress in Dhamma.
If I have that faith, then every situation can be converted into a learning exercise. If I have difficulties, I practice Khanti. If I have unpleasantness, I practice Khanti. I practice Metta, and so that I can navigate my life properly. Because if I'm in a job and I find the job is to my liking, it's my expertise, my core expertise, everything is fine, but the boss is not good, or my immediate boss is not good, the company is nice, so many things can happen, or my colleagues are trying to pull my leg. You can't keep on changing jobs on that basis, isn't it? So we have to really see this as an opportunity for practice. Unpleasantness is being caused. After all that situation can do is to cause an unpleasant feeling. How I respond to unpleasant feeling is based on my practice, based on my understanding, my grounding in Dhamma. And I can therefore convert the most unpleasant situation into practice, into it's dirt can also be composted, and good flowers can grow in that. So it's a matter of our practice, understanding, how much depth we understand the Dhamma. So wherever we don't have choice, we convert that situation into practice situation. Wherever we have choice, we use our choice wisely based on Sati, Panya, and see that we don't go into areas which are not really healthy for us. We don't go into those zones of activities where Shila will break or will be tempted. So those kind of choices we have. So we choose friends such that those who are not drunkards, or those who are not gamblers, or who are not given to sexual misconduct. So we choose our friends like that. We choose the friends who are given to spiritual contemplation or practice. Then that will support our practice. So that's the way we have to navigate. और कुछ आदत नहीं है हमारे पास, क्योंकि complete choice तो है नहीं हमारे पास. So जिस region में choice है उसमें उसको wisely use करें, जहाँ नहीं है वहाँ उस condition को use करें. That's how people have to really develop. There's no other way. That's why some people think कि भाई गृहस्थ बन के अगर आप भिक्षु बनते हैं तो these kind of problems are reduced, which is a possibility. I won't say it's certainty, it's a possibility. Having learned from Bhante, Mahapanyo, and known other monks and other situations, we know it's not automatic that if you go leave the world and become a monk, everything will fall in place. It doesn't happen like that. Because problems are within us, defilements are within me. So we have to work the hard way. There's no solution to Khanti Paramam Tapotitikha. That's a pretty strong teaching. Part of the Ovada Patimokha, one of the first teaching which the Buddha gave. Thank you, sir. So that was the only question submitted online. And before we close, if anyone has any other question or comments, please welcome to unmute your mic and answer. Thank you, sir. We can do the closing chant. Request Rajendra ji to that chant of closing homage. Closing chanting करते हैं. जी. Sabbe satta sukhi hontu, sabbe hontu chakhe mino, sabbe bhadrani passantu, ma kinchi papam agama, ma kinchi sokam agama, ma kinchi dukkam agama. Bhavatu sabba mangalam, rakhantu sabba devata, sabba buddhanubhavena, sada suthi bhavantu te.
भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्व देवता सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। Thank you, Rajendra ji and Deepak. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you, sir.